तो ये मेरा स्कोर था क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्री बोर्ड एग्जाम में, और ये मेरा स्कोर था क्लास 10th मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम में। तो आखिर उन लास्ट के 1 से 2 महीनों में मैंने ऐसे कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी, मैंने ऐसे कौन सी अप्रोच फॉलो करी, कौन सा तरीका फॉलो करा, जिसकी वजह से मैं 27 मार्क्स से मैं 95 मार्क्स तक लाया। बिलीव मी, इसके पीछे की एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। आप सभी से बस इतना बोलना चाहूँगा कि अगले 10 से 15 मिनट एक कोने में बैठ जाओ, ईयरफोन लगा लो, और इस वीडियो में मैं जो भी बातें बताऊँगा उनको पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करना है। ठीक है, मुझे अपना बड़ा भाई मानो, मैं आप सभी को छोटा भाई बहन मानता हूँ। जो भी बातें बताऊँगा वो पूरी प्रैक्टिकल होंगी और खुद के एक्सपीरियंस से होगी। एंड बिलीव मी, अगर मैं 27 मार्क्स से यहाँ से प्री बोर्ड में इतने मार्क्स से अगर बोर्ड एग्जाम में मैं 95 मार्क्स तक ला सकता हूँ, तो आप में से हर एक बच्चा जो कि इस वक्त वीडियो को देख रहा है, बिलीव मी आप भी ला सकते हो। ठीक है, शायद हो सकता है कि आज तक आपके 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं के हाफ ईयरली में, 10वीं के प्री बोर्ड में भी शायद आपके आज तक इतने मार्क्स नहीं आए होंगे, बट फिर भी आप ला सकते हो। भैया क्यों? क्योंकि मेरे भी नहीं आए थे, मेरे भी आज तक कभी 95 मार्क्स नहीं आए थे। बट अगर मैं ला सकता हूँ ना यहाँ से, आप में से शायद ज़्यादातर बच्चों की जो हालत होगी वो इससे तो अच्छी ही होगी। आपके 35 मार्क्स, 40 मार्क्स आए होंगे, इतने मार्क्स तो शायद किसी के ही आए होंगे शायद। बट अगर मैं कर सकता हूँ तो आप में से अंदर हर एक के अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप में से हर एक के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो जोश है, वो डिटर्मिनेशन है कि आप यहाँ तक ला सकते हो। वो वक्त आ चुका है खुद को प्रूफ करने का। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स शायद तुम पे भरोसा ना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रिजल्ट खराब आ रहे होंगे, तो शायद उनको भरोसा ना हो रहा हो। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक बना रहे होंगे, तुम्हारे टीचर शायद तुम्हें बुरा बोल रहे होंगे कि यार तेरे प्री बोर्ड में तो इतने मार्क्स आए, तो शायद फेल होने वाला है। सब लोग बोल रहे होंगे, बट मैं नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि शायद वो सब चीज़ें मैंने फेस करी है। बट अगर मैं कर सकता हूँ खुद को प्रूफ, तो अगली बार तेरी है। मैं चाहता हूँ कि अगली बार, अगले साल तुम अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो ऐसी कि भैया मेरे इतने मार्क्स आए थे प्री बोर्ड में, बट फिर भी बोर्ड एग्जाम में मैंने हार नहीं मानी और बोर्ड एग्जाम में 95% में फोड़ा। चाहता हूँ कि अगले साल आप में से हर एक बच्चा अपनी स्टोरी सुनाए। ठीक है, शुरू करते हैं। इस पूरी वीडियो को मैंने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करा है। पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम की, कि इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की क्या है। ठीक है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। दूसरी बात करेंगे हम लोग एनालिसिस की, कि कैसे आपको खुद का एनालिसिस करना है, बहुत अच्छा तरीका है। थर्ड बात करेंगे ट्रिक की, कि कोई भी क्वेश्चन आता है सामने तो कैसे हमें उसको ट्रिक लगानी है। और फोर्थ बात करेंगे रिसोर्सेज की, चाहे आप बेसिक वाले बच्चे हो, चाहे आप स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो, दोनों को कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, बट उससे पहले यार काफ़ी सारे बच्चों का डाउट आता था कमेंट्स में कि भैया हमें कोई ऐसे एक बुकलेट मिल जाती, कोई ऐसे रिसोर्स मिल जाता जहाँ से हम हर एक सब्जेक्ट को एक साथ कवर कर पाए, चाहे वो साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, मैथ हो गया, सभी सब्जेक्ट्स एक जगह मिल जाए, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए और सैम्पल पेपर भी मिल जाए। बट भैया ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग बुक लेनी पड़ती है। बट यार मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दोबारा बताना चाहूँगा, आपका जो एडुकार्ट है उसने यार आपकी एक फाइनल रिवीजन एक बुकलेट लॉन्च करी, अभी हाल ही में लॉन्च करी है, ज़्यादा दिन हुए नहीं है। इस बुकलेट में क्या यार कि आपका पूरा चीज़ जो भी आपको चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, फाइनल रिवीजन के लिए, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, आपकी साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सभी सब्जेक्ट्स एक ही जगह पे कवर है। आपको अलग अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है। हर एक चैप्टर वाइज, हर एक सब्जेक्ट में आपके रिवीजन नोट्स दिए हैं। ठीक है, आपके माइंड मैप्स दिए हैं, जिससे आप पूरे चैप्टर को समझ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा हर एक चैप्टर में सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। वहाँ पर उसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है, आपके सैम्पल, आपकी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, आपके एग्जाम्पलर भी इंक्लूडेड है, आपके एमसीक्यू भी है, अब्जर्वेशन रीजन भी है, केस बेस्ड भी है। मतलब कि चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए। इतना ही, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज आपके इसमें सैम्पल पेपर भी दिए हैं, 3-4 सैम्पल पेपर भी आपके इसमें गिवन है। मतलब कि जो भी चीज़ आपको चाहिए एक फाइनल रिवीजन के लिए, वो सब कुछ आपको एक सिंगल बुकलेट में मिल जाता है। तो आपको अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको जो आपने आसपास के बुक स्टोर पे चेक कर लेना, अगर वहाँ पे मिल रही हो तो वहाँ से ले लो, तुम्हारा टाइम बचेगा। बट अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो लिंक वगैरह जो है मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हो। बट लेना जरूर, क्योंकि आपकी एक फाइनल रिवीजन यहाँ से अच्छी खासी हो रही होगी। इस वक्त आप में से हर एक बच्चे की जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है कि भैया जो स्कूल में टीचर समझाते हैं हमें, जब स्कूल में टीचर हमें कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो वहाँ पर समझ आता है। ठीक है, या फिर कोचिंग में, तुम किसी ऑनलाइन कोचिंग में होंगे, या फिर यूट्यूब वीडियो से भैया जब कोई टीचर समझा रहा होता है क्वेश्चन हमें, तब तो हमें समझ आता है कि अच्छा हाँ ये तो ऐसे होगा, अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया टीचर ने, अच्छा इसको ऐसे सॉल्व कर दिया, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ऐसा होता है कई बार कि भाई जब कमेंट करके बताना कि जब टीचर समझा रहा होता है तब तो समझ आता है कि अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे फॉर्मूला लगेगा, अच्छा ये थ्योरम लगेगी, अच्छा ये ट्रिक लगेगी, इसके बाद आंसर आ गया। बट वो सेम क्वेश्चन जब घर पे करते हैं या फिर वो सेम क्वेश्चन जब एग्जाम में उठ के आता है तब हमसे नहीं हो पाता है।
ऐसा होता है बच्चों आपके साथ प्रॉब्लम? अगर होते हुए तो कमेंट करना। इसका पता सबसे बड़ा रीज़न क्या है इस प्रॉब्लम का होने का? जब टीचर समझाता है ना, जब टीचर समझाता है उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। जैसे मान लो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ चैप्टर, या फिर यूट्यूब पे कोई टीचर तो समझा रहा है, तुम्हारे स्कूल में कोई टीचर है, जब वो क्वेश्चन कर रहा है ना तो उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, उसको सालों करते करते हो चुकी है प्रैक्टिस, ठीक है? तो उसको सोचना नहीं पड़ता, उसके दिमाग में सेट है फॉर्मूला। उसको पता है कि इस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगेगी, उसे पता है कि इस क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम लगेगी, उसे पता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसे पता है कि इस क्वेश्चन में किस तरह का पैटर्न यूज होता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस कर रखी है, उसको सालों हो गए प्रैक्टिस करते करते। इसलिए उस टीचर को प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। और आपको भी लगता है कि यार ये तो अच्छा फटाफट कर दिया, ये तो मैं भी कर लूंगा। पर जब घर पे खुद से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का, एपी का, प्रोबेबिलिटी का, रियल नंबर्स का, कोई भी चैप्टर है, जब हम खुद से घर पे करते हैं तो हमसे नहीं हो पाता। तो इसका रीजन क्या है? प्रैक्टिस की कमी। बिलीव मी, चाहे तुम उसको एग्री करो या ना करो, बट मुझे पता है, क्योंकि मेरी भी ये प्रॉब्लम थी। मेरे भी 27 मार्क्स आए थे ना। क्यों आए थे? क्योंकि मुझे पता है बाद में मुझे ये सब पता चला, बाद में ये सब मेरे को पता चला कि भाई ये गलतियाँ थी मेरी, ठीक है? तो सबसे पहले क्या आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? फर्क नहीं पड़ता तुम स्कूल से समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, यूट्यूब से समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, तुम्हें जहाँ से समझ रहा है तुम समझ लो, स्कूल से, कोचिंग से, यूट्यूब से। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है। और सबसे पहले तुम्हें कहाँ क्या करना है? तुम्हें एग्जाम्पल करने हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये शायद मैंने भी करी थी, तभी मेरे इतने मार्क्स आए थे, ठीक है? बट सबसे पहले आपको एग्जाम्पल करना है। एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट समझने के बाद पहले आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने हैं। जब एग्जाम्पल देखते हो ना, वहाँ से आपको पैटर्न पता चलता है। एग्जाम्पल ऐसे नहीं कि फ्री फंड में दिए हैं भैया, उसका एक कुछ महत्व है एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल इसलिए दिए होते हैं ताकि वहाँ से आप पैटर्न समझ पाओ कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से उसको अप्रोच करते हैं, है ना? कोई एपी का क्वेश्चन है तो उसमें कैसा फॉर्मूला यूज करते हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो उसको कैसे पैटर्न सॉल्व करते हैं, कैसे यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। एग्जाम्पल इसलिए दिए होते हैं। तो पहले आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो करना है, ठीक है? तो जो सबसे बड़ी तो तुम्हारी प्रॉब्लम थी ना कि भैया टीचर समझाता है तब समझ आता है, बट खुद से करते हैं तो नहीं होता, लैक ऑफ प्रैक्टिस। एंड मैं शायद हमेशा बोल चुका हूँ कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बार उतना तुम स्ट्रांग होगे, ठीक है? और शायद मैं तुम्हें कई बार बता चुका है कि एनसीईआरटी को तो भाई घोट के पी जाओ, मतलब निचोड़ के जूस बना के पी लो। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो बिना सोचे उसका तुम्हें हाथ चलना चाहिए बस। इतनी प्रैक्टिस हो अगर है तुम्हारी तभी तुम 95 तक ला सकती हो, ठीक है? मैं आगे बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे अपने टाइम पे, बट एनसीईआरटी तुम्हारी ब्रह्मास्त्र। दूसरी प्रॉब्लम एनालिसिस। खुद का एक एनालिसिस तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है? और ये करना पड़ेगा, अभी तक तुमने नहीं किया होगा। मई, जून, जुलाई में तुम्हें मैंने बताया था, शायद तुमने नहीं किया होगा, बट मेरे जान दिसंबर खत्म हो चुका है, जनवरी शुरू हो चुका है, जनवरी भी निकल जाएगा, फरवरी भी निकल जाएगा, बोर्ड एग्जाम भी आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, और तू रिग्रेट करेगा कि उस वक्त एक बंदा था कोई राहुल नाम से, वो बताता था, मैंने शायद फॉलो कर लेता तो शायद मेरा अच्छा रिजल्ट आता। अभी टाइम है अभी, ठीक है? टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है बट टाइम अभी भी है। ये तो करना पड़ेगा। क्या करना भैया? एक पेज लाओ, वीडियो पॉज करो। देखो मैं पहले बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। मैं बिलीव कर रहा हूँ तेरे पे, और शायद तेरे को भी इतना बिलीव है मेरे पे, बट मैं तेरे पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं शायद बिलीव कर रहा हूँ कि अभी आप में से हर एक बच्चे वीडियो को पॉज कर चुका होगा और एक पेपर लाया होगा ऐसे, ठीक है? मैंने तुम पे बिलीव कर रखा है। अब तुम मेरा बिलीव तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे तुम पे डिपेंड करता है, बट मुझे पता है कि तुम शायद पेपर ले आए होगे, ठीक है? तो वीडियो पॉज सकती है कि ऐसा पेपर ले आओ, ठीक है? ब्लैंक पेपर, ठीक है? ये तो शायद मेरा रफ पेपर यूज़ कर लिया, बट आप एक ब्लैंक पेपर ले आओ और बीच में एक लाइन ड्रॉ करो। करना पड़ेगा, टाइम आ चुका है अब। बीच में लाइन ड्रॉ कर, और एनालिसिस क्या करना है कि वो चैप्टर वो लिख, लेफ्ट हैंड साइड में चैप्टर ऐसे लिख, चैप्टर जो कि तेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर दूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ जो तेरे को आसान लगते हैं, नहीं, आसान वाले नहीं। वो चैप्टर जिसमें तेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं तेरे को कोई भी क्वेश्चन दे दूँ प्रीवियस ईयर का, ठीक है? 2005, 2006, मैं तेरे को कोई भी क्वेश्चन दे दूँ प्रीवियस ईयर में से, और उस चैप्टर में से अगर तू क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है उसको तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख, ठीक है? जो कि तेरे को, जिसमें तेरे को पूरा कॉन्फिडेंट है कि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर दूंगा, वो चैप्टर लेफ्ट हैंड साइड पे लिख। वो चैप्टर जिसमें तेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, भले वो इजी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, बस तेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि भैया अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो शायद मैं कर पाऊँ, शायद ना कर पाऊँ, तेरे को डाउट है। अगर डाउट वाली जो चैप्टर है ना वो तो राइट हैंड साइड पे लिख, ठीक है? अब तेरे पास एक लिस्ट बन जाएगी। ये मैंने किया था, तभी बता रहा हूँ मैं। जब मेरे प्री बोर्ड में इतना मार्क्स आए थे ना तो मेरी हालत खराब हो गई थी। मुझे लगा था कि भाई बोर्ड एग्जाम में कहीं फेल ना हो जाऊँ मैं, तो मुझे करना पड़ा था, ठीक है? मेरे एक टीचर ने, उन्होंने मेरे को बताया था, मुझे बगल में बिठाया था कि राहुल आजा बैठ, उन्होंने मुझे ये करवाया था।
ठीक है, बट आज तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। एक पेपर लो, लेफ्ट हैंड साइड में वो चैप्टर जिसमें तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रीवियस ईयर में से, सैम्पल पेपर में से, मैं कर दूंगा वो लेफ्ट हैंड साइड में से। और जो क्वेश्चन में बिल्कुल भी तुम्हें डाउट है कि शायद हो जाए, शायद ना हो पाए, शायद मैं कर पाऊँ, शायद आंसर ना निकल पाए, जिसमें डाउट, थोड़ा सा भी डाउट है, वो राइट हैंड साइड पर लिखो। तुम्हारे पास एक लिस्ट बन के आ जाएगी। ठीक है, जब मैंने अपने टाइप पर ये लिस्ट बनाई थी तो सिर्फ 2-3 चैप्टर थे जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे थे, बाकी सारे चैप्टर मेरे इस तरफ थे। अब आपको भी कमेंट करना कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कितने चैप्टर है। ठीक है, नीचे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड पे चैप्टर इतने, राइट हैंड साइड पे चैप्टर इतने, नीचे कमेंट कर देना। जब तुम एक लिस्ट बनाओगे, भैया इसका फायदा क्या है, इससे आप कहना क्या चाहते हो? बहुत फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा है इससे तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी। ठीक है, हाँ शायद थोड़ा कड़वा वर्ड है ये, बट ये फैक्ट है। इससे तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी कि अभी तुम किस लेवल पे हो, कितने पानी में हो। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारे 5 या उससे ज़्यादा चैप्टर हैं तो मेरी जान तू ठीक चल रहा है, तू आराम से इतना मार्क्स ला सकता है। बट अगर लेफ्ट हैंड साइड में 5 या उससे कम है चैप्टर तो थोड़ा डेंजर जोन में, जैसे मैं डेंजर जोन में था, तो डेंजर जोन में अभी तेरे को बहुत रगड़ा करना है, बहुत मेहनत करना है। ठीक है, तो अब तू देख लो कि तेरा कितना है आ रहा है। ठीक है, जैसे तुम खुद का एनालिसिस करते हो ना, अब अगला स्टेप है हमारा क्या है कि भैया ट्रिक क्या है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि एनालिसिस कर लिया हमने कि हम कितने औकात में, किस लेवल पे हमारा है अभी, कितने पानी में है। इसके बाद हमें ट्रिक क्या करनी है, और ट्रिक क्या है कि कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो ना, एक सिंपल एक जनरल ट्रिक है कोई भी क्वेश्चन करने की। सबसे पहले क्या है कि तुम्हें क्वेश्चन को रीड करना है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को हम रीड ही नहीं करते, जल्दीबाजी में हम कुछ और समझ लेते हैं, निकालना कुछ और होता है, हम निकाल कुछ और लेते हैं। ठीक है, तो पहले बात आपको क्वेश्चन को रीड करना है। सेकंड स्टेप, जो भी आपकी गिवन वैल्यूज हैं, जो भी गिवन है क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो गिवन होगा ना, चाहे आपका एज का क्वेश्चन है, चाहे आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो गिवन होगा ना, उस गिवन को नोट कर लो। ठीक है, गिवन इक्वल टू ये जो भी गिवन होगा। थर्ड स्टेप है आपका फॉर्मूला यूज करो। उस कॉन्सेप्ट के अराउंड जितने भी फॉर्मुलाज हैं वो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए। ठीक है, मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि तुमसे क्वेश्चन बोल रहा है ए बराबर कुछ दे रखा है, ए बराबर कुछ क्वेश्चन दे रखा है ना, और डी बराबर कुछ दे रखा है। ठीक है, एन बराबर कुछ दे रखा है, आपसे बोला कि ए निकालो। तो फिर अब आपको क्या है, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, क्लिक फॉर्मूला कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, आपको पता होगा ये सब चीज़ें। तो आपको क्या है कि जो भी गिवन वैल्यूज है ना, और जो भी पूछा है आपसे, उसके अराउंड जितने भी फॉर्मूलाज हैं दुनिया भर के, वो आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। और फोर्थ स्टेप क्या है, आपने पहले क्या कर लिया, आपने क्वेश्चन रीड करा। सेकंड स्टेप क्या है, आपने गिवन नोट करा। थर्ड स्टेप क्या था कि आपने फॉर्मूला नोट करा। और फोर्थ स्टेप में क्या है, आपको कैलकुलेट करना है। बिलीव मी, ये एक जनरल तरीका है, रीड क्वेश्चन, गिवन, यूज फॉर्मूला एंड फोर्थ स्टेप कैलकुलेट करो। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इस स्टेप से ही होंगे, ये तरीका होता है। ठीक है, तो इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। फोर्थ एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, रिसोर्सेज, कि भैया ये सब तो ठीक है बात है, बट कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन सी ऐसी बुक फॉलो करूं जिससे पढ़कर मैं 95 तक ला सकता हूं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बेसिक वाले बच्चों की। जो मेरे जितने भाई बहन बेसिक वाले, आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, एकदम रगड़ के करनी है। हर एक क्वेश्चन को 10 से 15 बार करना है, 10 से 15 बार, हाँ 10 से 15 बार करना पड़ेगा। 10 से 15 बार कैसे करेंगे वो अभी मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाऊँ। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के साथ एग्जाम्पलर अलग से बुक आती है, और सैम्पल पेपर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 10 से 15 सैम्पल पेपर अगर आप कर लेते हो, गारंटी है 100 मार्क्स आ सकते हो। अगर आपका दिन थोड़ा बहुत बेकार गया तब आपके 95 आ सकते हैं, अदरवाइज 100 मार्क्स कंफर्म है बिल्कुल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और 10 से 15 सैम्पल पेपर। अब जो मेरे स्टैंडर्ड वाले भाई बहन हैं, आपको कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी करनी है, एग्जाम्पलर करनी है और सैम्पल पेपर करना है, बट आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी है, वो है आपके PYQs। ठीक है, पिछले 5 से 10 साल की अगर आप PYQs भी कर लेते हो तो आपकी भी 100 मार्क्स कंफर्म है। मतलब कि जो बेसिक वाला था वो भी आपको सेम करना है, बस आपको PYQs एक्स्ट्रा करने हैं। ठीक है, आपकी भी 100 मार्क्स कंफर्म है। और जैसे मैंने बोला कि अगर दिन थोड़ा बहुत बेकार गया तो आपके 95 आ सकते हैं। ठीक है, मेरे को अभी भी याद है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन गलत हुआ था, इसलिए मेरे 95 मार्क्स आते हैं, अदरवाइज मेरे भी 100 मार्क्स आते हैं, मेरे को अभी तक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अब बात होगी रिसोर्सेज की। अब बात करते हैं कि भैया 10 से 15 बार रिवाइज कैसे करना है। जो आप बोलते हो ना कि एनसीईआरटी को 10 से 15 बार रिवाइज कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है भाई, एनसीईआरटी को 10 से 15 बार रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है वो है NSQ। ठीक है, अब जिन लोगों को नहीं पता NSQ क्या होता है, NSQ मतलब होता है एनसीईआरटी सेलेक्टेड क्वेश्चंस। तो मैंने क्या किया था यार, मैंने टाइम पे कि मैंने एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन को नहीं किया था 10 से 15 बार। अगर आप एनसीईआरटी को 10 से 15 बार आपको रिवाइज करना है तो आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जिनको आपको बार बार करना है सॉल्व। तो यार मैंने एक चैप्टर वाइज, मतलब कि पूरे सब्जेक्ट की मैथमेटिक्स की कंप्लीट सिलेबस की, चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक कंप्लीट सिलेबस की, एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, उनकी एक PDF बनाई है। उस PDF का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको क्या करना है कि आपको उन क्वेश्चन को ही बार बार करना है, 10 से 15 बार आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिलीव मी,
गारंटी दे रहा हूँ, लिख के गारंटी दे रहा हूँ, 10 से 15 बार आप में से जिस बच्चे ने उन एनसीईआरटी के क्वेश्चन को मैंने पीडीएफ दे रखी है, 10 से 15 बार अगर आप सॉल्व कर लिया, गारंटी है यहाँ तक आराम से ला सकते हो। ठीक है, आराम से ला सकते हो, क्योंकि मैंने भी यही किया था। यही मेरा सीक्रेट है कि उन जो क्वेश्चन हैं जो मैंने अपने टाइम पे किए थे, उन्हीं की पीडीएफ बना के मैंने आपको दिया है। इतना करना है, बिलीव में आप ला सकते हो 95%। लास्ट में इतना बोलूँगा, खुद पे बिलीव करना है। अभी भी शायद आप में से आपके प्री बोर्ड रिजल्ट आएंगे, शायद कुछ बच्चों को शायद रिजल्ट आ गया होगा, आपको शायद इतना मार्क्स नहीं आएंगे, आपके शायद बहुत ही कम मार्क्स आए होंगे, बट डिमोटिवेट नहीं होना यार, क्योंकि तुम्हारा ना लाइव एग्जाम्पल है। मेरे इतने मार्क्स आए थे, अगर शायद कोई और होता ना तो उसने सपना छोड़ दिया होता, वो सिर्फ पास होने के बारे में सोचता, बट मैंने पास होने के बारे में नहीं सोचा। मैंने तब भी इतना का टारगेट रखा था कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, और मैंने रखा है टारगेट, तभी मैं पहुँच पाया हूँ। ठीक है, अगर मैं इतना टारगेट नहीं रखता तो शायद मैं नहीं पहुँच पाता। तो टारगेट अभी भी जो तुमने गोल सेट किया ना मेरे जान, अभी भी इतने का रखना है। ठीक है, उसके लिए मेहनत हमें करनी है पूरी, बट टारगेट से हमें कम नहीं करना। जो ड्रीम सेट किया था, जो गोल सेट किया था, अभी भी वही रहेगा। ठीक है, और मैं एंड मोमेंट तक साथ हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ भी तो मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, सेफ रहें, गुड बाय एंड टेक केयर।